वेलकम स्टूडेंट्स टू द न्यू सेशन ऑफ अकाउंटेंसी क्लास 12। आज हम लोग चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई पार्टनर, सपोज देयर आर 3 पार्टनर्स और उसमें से कोई भी एक पार्टनर जो है वो रिटायर करना चाहता है, मीन्स वो पार्टनरशिप का हिस्सा बने नहीं रहना चाहता, तो वो रिटायर कर सकता है। मीन्स कि वो बिज़नेस छोड़ करके, हमारा पार्टनरशिप छोड़ करके जा सकता है और सारे पार्टनर्स उस पर एग्री होंगे और वो अपना जा सकता है, वो नोटिस दे करके जा सकता है। तो पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर मीन्स सीजिंग टू बी अ पार्टनर। सीजिंग टू बी अ पार्टनर का मतलब कि अब वो पार्टनर नहीं है, वो उसका पार्टनरशिप जो है वो ख़त्म हो गया है। लीडिंग टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हमने लास्ट सेशंस में भी देखा था, जब एडमिशन हुआ था या चेंज इन PSR हुआ था। उसका ये मतलब होता है कि जो आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, डीड है, वो ख़त्म हो जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है पार्टनरशिप का। तो पार्टनरशिप डीड कम्स टू एन एंड और एक नया पार्टनरशिप डीड बनता है, जो भी पार्टनर्स कंटिन्यूइंग होते हैं उसमें। तो लीडिंग टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अंडर विच ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड। पुराना पार्टनरशिप खत्म हो जाता है एंड न्यू पार्टनरशिप अमंग कंटिन्यूइंग पार्टनर्स विल कंटिन्यू। और जो आपका नया पार्टनरशिप है वो कंटिन्यूइंग पार्टनर पे, सपोज देयर वर 3 पार्टनर्स A, B और C। ठीक है, तो इसमें से सपोज C जो है वो रिटायर कर गया, अब वो हमारे पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं है, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर होंगे A और B और इसी से हमारा बिजनेस जो है आगे कंटिन्यू चलेगा। क्लियर है? ये देखते हैं कि जब रिटायरमेंट होता है तो क्या क्या एडजस्टमेंट होंगे, क्या क्या चेंजेस होंगे। जैसे एडमिशन जब हमने पढ़ा था तो उसमें भी हमने देखा था कि जब एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर होता था तो कुछ चीज़ों में एडजस्टमेंट, कुछ चीज़ों का एडजस्टमेंट हम लोग करते थे, जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स सरप्लस, ये सारी चीज़ें। तो वही सारी चीज़ें हम लोग रिटायरमेंट में भी करेंगे। रिटायरमेंट चैप्टर जो है वो काफ़ी हद तक एडमिशन चैप्टर पर बेस्ड है। ठीक है, तो एडमिशन सबसे पहले क्या है कि एडमिशन वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, एडमिशन चैप्टर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप समझ लीजिए कि रिटायरमेंट भी आपका, मोस्ट ऑफ द चैप्टर ऑफ रिटायरमेंट आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग कि एडमिशन में हम लोग कैसे कैसे क्या क्या एडजस्टमेंट करते हैं। तो सबसे पहला इसमें एडजस्टमेंट जो हम लोग करते हैं वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। कि ऑब्वियसली जैसे मान लीजिए कि पहले 3 पार्टनर्स से अब 2 ही पार्टनर है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले 3 पार्टनर्स में होता था, अब 2 ही पार्टनर्स में होगा। तो देयर विल बी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। गेनिंग रेशियो क्या होता है कि अब जब पहले 3 पार्टनर्स हुआ करते थे A, B एंड C, और अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही पार्टनर्स हैं। तो इसका ये मतलब है कि एक पार्टनर रिटायर कर गया, तो वो एक पार्टनर जो शेयर ले करके गया, एक पार्टनर जो रिटायरिंग पार्टनर है, वो रिटायरिंग पार्टनर जितना प्रॉफिट पहले लेता था, अब वो प्रॉफिट जो है वो किसको मिलेगा? C तो है नहीं, रिटायरिंग पार्टनर तो है नहीं प्रॉफिट लेने के लिए, वो तो रिटायर कर गया। ठीक है, ही सीजेस टू बी एक्टिंग एज अ पार्टनर। तो अब क्या होगा कि जो पार्टनर आपका कंटिन्यूइंग पार्टनर है या रिमेनिंग पार्टनर जिसको कह सकते हैं हम, वही लोग लेकर के जाएंगे अपना प्रॉफिट। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि जितना भी प्रॉफिट आपके हैं वो A और B को मिलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं वो A और B C के रिटायर हो जाने की वजह से गेन करेंगे। ठीक है, जो प्रॉफिट C ले करके जाता था तो वो अब A और B को मिलेगा। क्लियर है? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि A और B जो है वो गेन करता है। क्लियर है? मोस्ट ऑफ द केसेस में A और B गेन करेगा। किसी किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि A गेन करे और B सेक्रीफाइस करे, लेकिन ऐसा ज़रूर होगा कि कोई ना कोई गेन करे, A B दोनों गेन करे या A गेन करे या B गेन करे या दोनों गेन करे। ऐसा कभी नहीं होगा कि सारे कंटिन्यूइंग पार्टनर सेक्रीफाइस ही कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। क्लियर है? तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर गेनिंग रेशियो निकालते हैं। एडमिशन वाले चैप्टर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते थे, क्योंकि जो पार्टनर आता था, ठीक है, जो पार्टनर आता था नया वाला, वो लेता था ओल्ड पार्टनर से वो शेयर लेता था। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर्स को वहाँ पर सेक्रीफाइस करना पड़ता था, इसलिए वहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते थे। यहाँ पर
गेन कर रहा है, जो एक रिटायरिंग पार्टनर है वो पार्टनर रिटायर होकर के अब शेयर किसको दे दिया, ए और बी यानी कि कंटिन्यूइंग पार्टनर को, रिमेनिंग पार्टनर को। तो यहाँ पर ये लोग गेन कर रहे हैं इसलिए गेनिंग रेशियो निकालेंगे। ठीक है, फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही रहेगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, हम लोग देखेंगे आगे जब कैलकुलेट करेंगे। अब इसके डिफरेंट केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला केस 1 है कि व्हेन वन पार्टनर रिटायर्स एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इज नॉट गिवन। ये इसमें कह रहा है कि A:B:C 3:2:1, फिर C रिटायर्स। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ओल्ड पार्टनर से ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:2:1 और C रिटायर कर गया। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपको निकालना है, ये इधर के सारे केसेस में हम देखेंगे कि कैलकुलेट न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो। तो यहाँ पर जब ऐसे क्वेश्चन दिया रहे मतलब कि ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, अगर नहीं भी दिया हुआ है तो ओल्ड रेशियो क्या होता है, इक्वल, और कह रहा है कि C रिटायर्स। ठीक है, तो जो रिटायर कर रहा है उसका शेयर आप हटा दीजिए और आपका न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो वही होगा। तो C का शेयर था 3:1, तो 1 C का शेयर है, 1 हटा दीजिए तो बचा A:B 3:2, यही आपका न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो होगा। अरे बस हमें सपोज कहता है A रिटायर तो B:C निकालना है, तो B:C निकालना है तो A रिटायर किया तो A को हटा दीजिए तो बचा क्या 2:1, तो B:C = 2:1 हो जाएगा। मान लो कह रहा है कि B रिटायर्स, बीच वाला रिटायर, तो उसको हटा दीजिए A:C 3:1, ये आपका न्यू रेशियो और यही गेनिंग रेशियो भी होगा। फॉर्मूला भी लगा लेंगे, जैसे न्यू रेशियो तो हो गया इतना, और गेनिंग रेशियो निकालने के लिए आप ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे तो गेनिंग रेशियो भी आ जाएगा, तो वो डायरेक्टली आपका यही आएगा। वह इसके सेकेंड केस में देखते हैं, चेंज इन PSR जो है, चेंज इन PSR में क्या होता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा जब रिटायरमेंट हो रहा है। तो सेकेंड केस, पहले केस में हमने क्या देखा कि जो आपका रिटायरिंग पार्टनर है वो आपका रिटायर हो जा रहा है और उसके बाद जो कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं उसमें उसके बारे में कुछ नहीं दे रखा, मतलब यूँ कहें कि उसका रेशियो सेम है। तो उसमें था क्या कि भाई जैसे मान लो A:B:C 3:2:1 है। ठीक है, तो और अब जो मान लो सपोज A रिटायर कर रहा है तो A के रिटायर करने पर जो आपका रेशियो होगा वो होगा क्या 2:1। सपोज B रिटायर कर गया तो रेशियो क्या होगा 3:1, A:C 3:1। फिर अगर सपोज C रिटायर कर गया तो उसका क्या होगा A:B = 3:2। कहने का ये मतलब कि जो रिटायर कर रहा है आप उसका रेशियो वहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं सेकेंड केस में कि व्हेन रिमेनिंग पार्टनर्स टेक शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इन एन अग्रीड रेशियो। पहले वाले केस में कोई रेशियो नहीं दे रखा था कि किस रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके शेयर को, लेकिन अब क्या है कि आपको एक शेयर दे रखा है और उसी शेयर में आपको जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सपोज हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। सपोज ABC, A:B:C is 5:3:2, means there are 3 partners ABC and the profit sharing ratio among them is 5:3:2. B retires, यानी कि ये बीच वाला पार्टनर जो है जिसका रेशियो 3 है, जिसका शेयर जो है वो 3 है, 5 3 8 2 10, 3/10, तो ये रिटायर कर रहा है। हिज शेयर इज टेकन बाई A एंड B इन 2:1 रेशियो। अब कह रहा है कि उसका शेयर जो था B का, यानी कि कितना शेयर था B का, वो था 3/10। उस 3/10 को कौन ले रहे हैं, A और B जो कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं, A और C जो कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं, और किस रेशियो में ले रहे हैं, तो वो क्वेश्चन कह रहा है कि 2:1 रेशियो में ले रहे हैं। क्लियर है? तो अब आइए देखते हैं कि जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, हमें वहाँ सपोज निकालना है न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो दोनों। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं न्यू रेशियो की। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो तो आप कह सकते हो 2:1 में ले रहा है, तो 2:, ये देखिए यहाँ पर B रिटायर कर रहा है तो A एंड C, ठीक है, इन 2:1 रेशियो। A और C, B तो खुद रिटायर ही कर रहा है, तो न्यू रेशियो जो है, न्यू रेशियो क्या होगा आपका, पार्टनर कौन कौन है, A और C। ठीक है,
तो ए का शेयर पहले से कितना है, पहले से ऑलरेडी 5/10 इसका शेयर है, प्लस और शेयर इसको मिला है, ठीक है। और वैसे ही अगर हम सी की बात करें तो 2/10। देखिए एडमिशन में जो ओल्ड पार्टनर्स होते थे उन्हें सैक्रिफाइस करना होता था, इसीलिए हम लोग वहाँ पर माइनस माइनस ऐसे लिखते थे। रिटायरमेंट में जब रिटायरिंग पार्टनर रिटायर हो रहा है, मतलब वो जा रहा है, तो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट तो छोड़ के जाएगा, दे के जा रहा है, तो वो जो दे के जा रहा है वो लेगा कौन? ओल्ड पार्टनर्स। तो ए और बी जो है, ए और सी मीन्स जो भी कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो उसे लेंगे। तो 5/10 2/10 पहले से इनका शेयर था, अब इसमें कुछ कुछ और ऐड हो जाएगा क्योंकि इसका शेयर बढ़ रहा है। अब आइए हम लोग इसको और देखते हैं कि क्या कितना बढ़ रहा है। तो कह रहा है कि जितना बी रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी, हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इन 2:1 रेशियो। तो सी का जो बी का शेयर है वो था 3/10, ठीक है। उसका कह रहा है कि 2:1 में ये लोग लेके गया, तो 2/3 ये लेके गया और 3/10 का 1/3 सी लेके गया, ठीक है। अब इसे हम जब सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा हमारा न्यू रेशियो A:C, ठीक है। देखिए 5/10 प्लस 36 30 15 6 21/30। इधर में आए 2/10 प्लस 3/30 30 6 3 9। Therefore A:C is equal to 21:9। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तब 3 से काटेंगे तो 7:3। ये हमारा ए और सी का न्यू रेशियो हो गया। और गेनिंग रेशियो की जहाँ तक बात करें तो हमें न्यू रेशियो पता है, ओल्ड रेशियो पता है। तो अगर आपको गेनिंग रेशियो निकालना है तो फार्मूला लगा देंगे न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो गेनिंग रेशियो भी निकल जाएगा। अदरवाइज गेनिंग रेशियो होता क्या है कि वो रेशियो जिसमें कि ए और सी इट मीन्स कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स जो रिटायरिंग पार्टनर है उनसे शेयर ले रहे हैं, यानी कि गेन कर रहे हैं। सी जब तक वो रिटायरिंग पार्टनर जब तक बिजनेस में कंटिन्यू कर रहा था तब तक जो ए और सी यानी कि कंटिन्यूइंग पार्टनर का शेयर कम था। अब रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है तो अपना जो पहले वो प्रॉफिट लेता था तो अब वो तो ले नहीं पाएगा क्योंकि वो रिटायर कर गया, तो उसका जो प्रॉफिट का हिस्सा बन रहा था वो ए और सी यानी कि कंटिन्यूइंग पार्टनर लेकर के जाएंगे, तो वो जिस रेशियो में लेंगे उसे गेनिंग रेशियो कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2:1 रेशियो में ले रहा है, तो आप डायरेक्ट देख सकते हो कि 2:1 गेनिंग रेशियो होगा। अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो भी आपका उतना ही आएगा।